हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपने म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड्स के बारे में सुना है? डिविडेंड्स ना वो पेमेंट होती हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के केस में एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स को होल्ड करता है उनसे डिविडेंड्स रिसीव करता है ना। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जो डिविडेंड्स आपको रिसीव होते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हालांकि ये केस म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता। यहाँ पे डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स रिसीव करते हैं। तो सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड्स एंड डिविडेंड्स का करता क्या है? क्या कोई तरीका है जिससे कि आप म्यूचुअल फंड्स से डिविडेंड्स के थ्रू रेगुलर इनकम पा सकते हैं? एक तरीका है, पर आपको समझना पड़ेगा कि डिविडेंड्स यील्ड फंड क्या होते हैं। ऑल्सो डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है, जिसे अब कहा जाता है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल म्यूचुअल फंड्स में। पर ये एग्जैक्टली होते क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा आपको चूज करना चाहिए? तो इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, क्योंकि हम डाइव इन करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड यील्ड फंड्स और डिविडेंड ऑप्शन के बीच में डिफरेंसेस में। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो मेक श्योर करें कि आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को हिट करेगा जिससे कि आप कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। प्लीज नोट करें कि इस वीडियो का कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। जिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम्पल्स हैं और उन्हें कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च कंडक्ट करिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिए इसके पहले कि आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो सवाल ये है कि क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, जनरली दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा होता है डिविडेंड ऑप्शन, जिसे कहा जाता है अब IDCW, जो स्टैंड करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल के लिए। नाउ म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ ऑप्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ग्रोथ प्लान कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स को ग्रोथ ऑप्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई भी पे आउट्स या डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि सभी प्रॉफिट्स और कैपिटल गेन्स उसी स्कीम में री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स ऐड करने के लिए। नेक्स्ट, इससे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको रिटर्न्स पर भी रिटर्न मिलते हैं। बेसिकली कैपिटल गेन्स और फंड के प्रॉफिट पर रिटर्न्स मिलते हैं इन एडिशन टू रिटर्न जो बेस अमाउंट पे मिला था, यानी कि इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो मिला था उसके एडिशनल। नेक्स्ट, इस कंपाउंडिंग बेनिफिट से लॉन्ग रन में वेल्थ जनरेशन होता है। ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड्स का NAV ग्रोथ प्लान के अंडर में हमेशा ज्यादा रहेगा डिविडेंड ऑप्शन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं और वो ओवर टाइम अपने वैल्यू में ग्रो करते रहते हैं। अब आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ना डिविडेंड नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया गया था 1 अप्रैल 2021 से। नाउ म्यूचुअल फंड्स में कोई चीज ही नहीं है डिविडेंड जैसी। जिसे पहले डिविडेंड बोलते थे अब सिंपली उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और जिसे पहले म्यूचुअल फंड स्कीम में डिविडेंड प्लान कहा जाता था अब उसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान या IDCW प्लान कहा जाता है। तो आखिर सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिविडेंड ऑप्शन का ये नॉमेनक्लेचर चेंज क्यों कर दिया, आप सोच रहे होंगे, राइट? देखिए, कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स मिसअंडरस्टैंड करने लग गए थे डिविडेंड को कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो रिटर्न डिलीवर कर रही है उसके ओवर एंड अबव का बोनस है। अब ये बहुत मिसलीडिंग हो जा रहा था, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स से डिविडेंड हासिल करते हो, स्कीम क्या कर रही है? जो पैसे आपके पहले से ही थे उनमें से कुछ पैसे निकाल करके आप ही को वापस दे रही है, राइट? चलिए अब और डीपर चलते हैं और समझते हैं कि IDCW ऑप्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले IDCW ऑप्शन के अंदर फंड के प्रॉफिट का एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स के तौर पे। ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स इकट्ठा कर रही होती है। नेक्स्ट, जो मोस्ट कॉमन टाइम इंटरवल है पे आउट का, वो होता है मंथली पे आउट का। हालांकि कुछ स्कीम्स इवन डेली, क्वार्टरली पे आउट एक्सेट्रा भी
देती है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिविडेंड्स तब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब फंड ने अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक की सेल पर प्रॉफिट बुक किया हो। अब रेगुलेशंस के हिसाब से एक फंड तभी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है जब उसने अपने पोर्टफोलियो में से सिक्योरिटीज या फिर स्टॉक्स की सेल पर गेन बनाया हो, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में उससे कोई करंट इनकम हुई हो, उसके थ्रू भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट का जो क्वांटम है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेट और डिविडेंड पेमेंट की टाइम, ये डिपेंड करती है एएमसी पर। दोस्तों, नोट करना इंपॉर्टेंट है कि इन डिविडेंड पेमेंट्स की फ्रीक्वेंसी और अमाउंट गारंटीड नहीं है। ये डिपेंड करती है एंटायरली फंड के परफॉर्मेंस पर और फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन यानी कि इच्छा पर। नेक्स्ट, जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को पे आउट होता है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी से एडजस्ट किया जाता है। तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एनएवी में एक गिरावट यानी कि ड्रॉप देखोगे जब आप डिविडेंड रिसीव करते हो उसके बाद, यानी एक्स डिविडेंड एनएवी। चलिए इस आईडीसीडब्ल्यू को एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। दोस्तों, सपोज करते हैं कि एक इन्वेस्टर है जो कि किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के 1000 यूनिट्स ओन करता है, राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का करंट एनएवी कम डिविडेंड है ₹100। नाउ सपोज करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम ₹5 पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन कुछ ऐसे काम करता है। तो जैसे कि आप इस टेबल में क्लियरली देख ही सकते हैं, इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में से कोई भी एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं हासिल हुए हैं। डिविडेंड तो खुद इन्वेस्टमेंट से ही आ रहा है। नाउ अगर आपने म्यूचुअल फंड स्कीम का ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई होती ₹1 लाख इंस्टेड ऑफ 95,000 रुपीज, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन की तरह डिविडेंड्स को डिसबर्स नहीं करता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि दोनों ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पोर्टफोलियो सेम है। नाउ इन्वेस्टर्स के पास एक चॉइस है कि या तो वो डिविडेंड्स डायरेक्टली रिसीव करें या फिर उन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत वापस से री इन्वेस्ट कर दें। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में ही री इन्वेस्ट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, डिविडेंड प्लान में यूनिट होल्डर्स यानी कि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कैश में पे आउट हो जाता है। हालांकि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद लेता है और जितने एक्सटेंट का डिविडेंड फंड ने डिक्लेयर किया है उतने अमाउंट का पोस्ट डिविडेंड एनएवी पर, और इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड अकाउंट में इन यूनिट्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम के ग्रोथ ऑप्शन के जैसा लग सकता है। हालांकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो टैक्सेशन के पहलू में लाई करता है। देखिए, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में कम टैक्स एफिशिएंसी है म्यूचुअल फंड स्कीम के ग्रोथ ऑप्शन के कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड फंड्स एक तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रेगुलरली डिविडेंड्स देती हो। ये फंड्स ऐसे स्टॉक्स में फोकस करते हैं जो हायर डिविडेंड यील्ड देता हो कंपेयर टू एवरेज मार्केट लेवल। नाउ तो क्योंकि कंपनी तभी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ना जब वो प्रॉफिट बना रही हो, मतलब डिविडेंड्स कंपनी के प्रॉफिट से ही पे होते हैं। तो डिविडेंड यील्ड फंड्स सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एक्सीलेंट कैश फ्लो हो। दोस्तों, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ना इन फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। डिविडेंड यील्ड फंड्स को समझने के लिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो होता है कि कंपनी हर साल डिविडेंड के फॉर्म में कितना पे आउट कर रही है इन कंपैरिजन टू इसका स्टॉक प्राइस। फॉर इंस्टेंस, अगर स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लेट्स से ₹100 है और कंपनी ने लास्ट ईयर ₹40 का डिविडेंड दिया है तो इसका डिविडेंड यील्ड होगा 4% का। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल्स टू एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस। डिविडेंड यील्ड फंड्स हाई डिविडेंड कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। ये कंपेयर करते हैं उन कंपनीज के डिविडेंड को बेंचमार्क इंडेक्स से, जैसे कि बीएसई सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। फॉर इंस्टेंस, अगर निफ्टी 50 का करंट डिविडेंड यील्ड 1 के करीब है देन निफ्टी 50 के बेसिस पर डिविडेंड यील्ड फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगा जिसका डिविडेंड यील्ड 1 के ऊपर हो। तो आइए नजर डालते हैं टॉप 3 डिविडेंड यील्ड फंड्स पर ओवर 10 इयर्स एम्फी लिस्ट के हिसाब से। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन डिविडेंड यील्ड फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स क्या हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड यील्ड फंड्स और डिविडेंड ऑप्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। वेल,
डिविडेंड यील्ड फंड्स एक टाइप के इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हो। डिविडेंड्स प्रॉफिट्स के वो पोर्शन होते हैं जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है और डिविडेंड यील्ड एक रेशियो होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर का टू करंट शेयर प्राइस। इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ डिविडेंड यील्ड फंड्स के अंदर बोथ ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू डिविडेंड ऑप्शन मिलता है। ग्रोथ ऑप्शन में जैसे कि आपको पता ही है डिविडेंड यील्ड फंड्स द्वारा बनाए गए प्रॉफिट्स को फंड में ही वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। हालांकि डिविडेंड ऑप्शन यानी कि आईडीसीडब्ल्यू में डिविडेंड यील्ड फंड्स जो प्रॉफिट्स बनाता है उसे रेगुलरली इन्वेस्टर्स को पे कर दिया जाता है। नाउ जब बात आती है डिविडेंड ऑप्शन की यानी कि आईडीसीडब्ल्यू की, तो ये सभी म्यूचुअल फंड्स में कॉमन है। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का डिविडेंड प्लान ऑप्ट करते हैं तो जो स्कीम प्रॉफिट्स बनाती है वो इन्वेस्टर्स को पे हो जाता है, या तो पूरा या तो पार्शियली। नॉर्मली ऐसे डिविडेंड्स को रेगुलर इंटरवल्स पर डिक्लेयर किया जाता है और कई म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड्स को एनुअली पे करते हैं। अब ये डिविडेंड ऑप्शन भी फर्दर 2 सब ऑप्शंस में डिवाइडेड है। एक डिविडेंड पे आउट ऑप्शन होता है जहां पे डिविडेंड को एक्चुअली इन्वेस्टर को पे कर दिया जाता है कैश में, और दूसरा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे डिविडेंड्स को स्कीम में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन कैसे टैक्स होता है। नाउ आप म्यूचुअल फंड स्कीम में डिविडेंड यानी कि आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। प्रीवियसली ना म्यूचुअल फंड्स को जो भी डिविडेंड्स मिलते थे वो इन्वेस्टर्स के हैंड्स में टैक्स फ्री होते थे, क्योंकि जो कंपनीज या फिर फंड्स इन डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया होता है। पर फाइनेंस एक्ट 2020 के साथ ये चेंज हो गया। 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स डीडीटी अबॉलिश कर दिया गया। नाउ कोई भी डिविडेंड जो आप म्यूचुअल फंड से रिसीव करते हैं वो आपके हैंड्स में टैक्स होगा, वो भी आप पर एप्लीकेबल इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, जो आपके नेट रिटर्न्स को अब इम्पैक्ट कर देगा। ध्यान रहे कि डिविडेंड यील्ड फंड्स से आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में मिलने वाले डिविडेंड्स को आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाता है और आपकी ही इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आई एम श्योर कि आपको डिविडेंड यील्ड फंड और डिविडेंड ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड्स के बीच में डिफरेंसेस पता चल चुके होंगे। ये डिसाइड करना कि आपके लिए आईडीसीडब्ल्यू बेहतर है या फिर ग्रोथ ऑप्शन, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल पर। सपोज आप एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, देन आपके लिए आईडीसीडब्ल्यू सूटेबल है क्योंकि ये रिटायरीज के लिए आइडियल होता है, या फिर जो पीरियोडिक इनकम ढूंढ रहे होते हैं उनके लिए। हालांकि ग्रोथ ऑप्शन बेहतर होगा अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना चाहते हैं और आप अपने मनी को बिना किसी रेगुलर पे आउट के बस ग्रो ही करना चाहते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो हमें थम्स अप जरूर दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाई हो पाएं। ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ना कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन है। दोस्तों क्या आपने कभी इनमें से किसी में इन्वेस्ट करना कंसिडर किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.